नमस्कार। भारत स्टडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी घटित कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो दिखाई तो दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। यह कहानी है हमारे देश की महाराष्ट्र राज्य की, जो सत्ताधारी लोग सत्ता पाने में इतने मग्न हो गए हैं कि वह भूल गए हैं जो वोट मांगने के लिए जाते थे तो गरीब जनता से क्या कहकर वोट मांगते थे। वो भूल गए हैं चुनाव जीतने के बाद जनता और देश की सेवा करनी पड़ती है और देश को किए वादे पूरे करने पड़ते हैं और अपना सब कुछ देश के नाम पर निछावर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने चुनाव को राज करने का जरिया बना रखा है। ये लोग भूल गए हैं लाखों लोग नौकरी की तलाश में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5-5 साल से इंतज़ार और मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं। लेकिन इनकी किस्मत में ऐसे लोग सरकार में बसे हुए हैं जो इनके खून पसीने को कम और अपनी खुर्ची की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के बैठे हुए हैं कि मैं कब किसे गिराऊं और मैं कब खुर्ची पर बैठूं। बस यही खेल चलता जा रहा है। महाराष्ट्र में कितने बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए भर्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार ऐसे ही हो रहा है। भर्ती तो निकल जाती है लेकिन होती नहीं है। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार में कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम सभी बराबर करते हैं। फर्क तब पड़ता है जब बच्चे का भविष्य खराब होता है और बच्चों रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करते हैं। फिर भी सत्ताधारी लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए या नहीं। अभी पिछले कुछ महीने पहले एक सरकार थी जिसने महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती निकाली थी, लेकिन वह सरकार भर्ती निकलने के कुछ दिनों बाद गिराई गई और उस कारण बच्चों का जो सपना था वो टूट गया। क्योंकि अगली सरकार बनने के बाद भर्ती को 6 महीने या 1 साल लग जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है इन 6 महीने में या 1 साल में महाराष्ट्र के लाखों बच्चों का उम्र भर्ती से बाहर हो जाएगा और उन्हें दोबारा कोई भर्ती देखने का मौका नहीं मिलेगा। वो बच्चे टोटली बेरोजगार हो जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? इनकी गलती सिर्फ एक ही है, जो आप सभी को उन्होंने ना सोचे ना समझे वोट दिया और आप लोग जीत गए। और इस जीत में आप इतना मग्न हो गए हो कि आप अपनी ड्यूटी को भूल बैठे हो और इस कारण आप सभी को गलतियां दिखाई नहीं दे रही है। जिन लोगों ने आपका भविष्य बनाया उनका भविष्य आप बिगाड़ रहे हो। महाराष्ट्र के युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकर कब तक रास्ता रोक पाएगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।